वेलकम टू आवर चैनल साइंस विद वेदांत। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज आपको रसायन विज्ञान के सॉलिड स्टेट के बारे में बताएंगे, जो रसायन विज्ञान का पहला लेसन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हम लोगों ने पढ़ भी रखा है कि जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो हमने पढ़ी हैं, वो तीन होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पे चूंकि हमको डिस्कस करना है ठोस के बारे में, हमको ये बात पता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो भी पदार्थ होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स परमाणु हो सकते हैं, या अणु हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं। तो सारे जो पदार्थ होते हैं भौतिक अवस्था में, जैसे ठोस हुआ या द्रव हुआ या गैस हुआ, ये छोटे छोटे अणुओं से या तो मिलकर बना हुआ होता है, या तो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, या फिर हम कह सकते हैं ये आयनों से मिलकर बना हुआ होता है। अब अगर हम बात करते हैं ठोस की, तो देखिए ठोस में होता क्या है। ठोस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ही कम होती है। इनके बीच में अंतरा आणविक अवकाश जो होता है वो बहुत ही नगण्य होता है, और अंतरा आणविक अवकाश नगण्य होने के कारण इनके बीच में जो आकर्षण बल कार्य कर रहा होता है वह बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाता है। और बहुत ज्यादा बल प्रबल होने के कारण ये जो है अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे हटने में सक्षम नहीं होते हैं। इसी वजह से ठोस का जो आकार और आयतन होता है वह एकदम ही निश्चित पाया जाता है। ठोस के बीच में अंतरा आणविक स्थान, अंतरा आणविक स्थान जो होता है बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है। और इनके बीच में जब अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है, इसलिए ये अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे हिल नहीं पाते हैं, और ये बहुत ज्यादा दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं और कठोर होते हैं। इसी वजह से अब हम बात करेंगे ठोस के गुणों के बारे में। अभी हमने बताया कि ठोस होता क्या है, अब हम बात करेंगे कि ठोस के गुण क्या होते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट रहेगा, हमको पता होता है कि जो ठोस का आकार होता है वो एकदम निश्चित होता है। ठोस के आकार को बदला नहीं जा सकता। वो उसके आकार को हम तो बदल सकते हैं, लेकिन वो स्वयं अपने आकार को बदलने के लिए विरोध करता है। और उसका जो आयतन होता है वो भी निश्चित होता है। जहां पे हम रखेंगे उसका आकार वो नहीं ग्रहण करेगा, उसका जो स्वयं का आकार होता है वो उसी आकार को रखता है। तो हमको पता है कि आकार एवं आयतन निश्चित। ठीक। दूसरी बात, ठोस के बीच में ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि ठोस जिनसे मिलकर बना हुआ होता है, चाहे वह अणुओं से मिलकर बना हो, चाहे वह परमाणुओं से मिलकर बना हो, चाहे वह आयनों से मिलकर बना हो, तो जिनसे भी मिलकर बना होगा, जो भी उसके अवयवी पार्टिकल्स होंगे, उनके बीच में जो दूरी होती है वह बहुत ही कम होती है। और इनके मध्य में जो अंतरा आणविक स्थान होता है, जिसको हम अंतरा आणविक स्थान कहते हैं, तो जो अंतरा आणविक स्थान होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो ये भी हम इसको नोट कर लेंगे। ठोस के अवयवी कणों के मध्य अंतराणविक स्थान कम होता है। अब चूंकि जो ठोस होते हैं इनके जो बंध होते हैं वो इतने ज्यादा प्रबलतम बने रहते हैं, वो बंध इतनी ताकत के साथ जुड़े रहते हैं, उनमें इतनी जो है ताकत पाई जाती है कि इनका जो गलनांक व क्वथनांक होता है वो बहुत ही उच्च हो जाता है। क्योंकि इनको गलाने के लिए या हमें उबालने के लिए इनको बहुत ही ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसी के लिए इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो भी बहुत ही उच्च होते हैं। और इसका मेन कारण यही है क्योंकि इनके बीच में जो अंतरा आणविक स्थान है वो बहुत कम है, और अंतरा आणविक स्थान कम होने के कारण इनके बीच की जो दूरी होती है वो कम हो जाती है, और इसलिए जो फोर्स बीच में लगता है वो बहुत ही ज्यादा लगता है। इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। दूसरी बात,
ये जो है एकदम सॉलिड होते हैं, मतलब एकदम कठोर होते हैं और दृढ़ होते हैं। कठोर होते हैं, कठोर एवं दृढ़ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आप इनके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, अगर आप इनके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इनके अंदर किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अणुओं के मध्य में स्थान नहीं होता। बार बार वो बात आ रही है कि अणुओं के मध्य में बीच में स्थान नहीं होता, इसलिए इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अर्थात जो ठोस होते हैं वो कंप्रेस नहीं किए जा सकते हैं, इसीलिए ये असंपीड्य होते हैं, मतलब इन पे संपीड़ित नहीं किया जा सकता। तो ठोस असंपीड्य होते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि ठोस क्या होते हैं और ठोस के गुण क्या होते हैं। अब हम आगे के वीडियो में जानेंगे कि ठोस के प्रकार क्या होते हैं, उनके प्रकारों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।